हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करेगा 5 मिनट तक करें। अरे लाइट बना दो ठीक है। ऑयल पंप तो कितना देगा ऑयल का हम उसका 5 मिनट तक करें ठीक है। बोल ठीक है। हो जाएगा हाँ ठीक। हम इसका 5 मिनट तक जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका वो से अपना काम तो होता है इन्वेस्टमेंट you all like it इन्वेस्टमेंट ठीक ना मुंह से लेकर के 1 लाख तक का जो रास्ता होता है इसको हम कहते हैं हाथ हाथ ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कहना और पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग जुड़ा होगा जैसे आपका मुंह है पेट होगा स्टोमक होगा छोटी आंत बड़ी आंत इन सब का बनाया सब मिलकर क्या बनाता है तो पाचन तंत्र बनाता है ठीक है। एक का तो ये पाचन तंत्र से क्या करते हो वो all like जमा कर हाँ ठीक है और समझाइए ये सामने हाँ समझ गया पूरा पूरा है सब वो वाला फोटो वो कम करना हाँ हाँ ये जैसा बोल सही है बोलिए ना सबसे पहले था किसको वो ठीक है वाव में मुंह को देखिएगा ना तो मुंह में कुछ खाली जगह होता है मुंह में कैसे होता है आपका खाली जगह होता है ठीक है। इस खाली जगह का क्या बंपल कैविटी आज क्या करता है बंपल कैविटी का ठीक है ये तमाम सी बंपल कैविटी ठीक है। इसे भी कहते हैं मुंह की दुआ मुंह का दुआ या फिर बंपल कैविटी का मतलब बंपल कैविटी में देखिएगा ना देखिए बहुत सारा अंग होगा सबसे पहले इसमें दांत होगा जीभ होगा और क्या होगा सैलिवरी ग्लैंड्स या लीवर सैलिवरी ग्लैंड इसको हम लाल रंग क्या करते हैं सबसे पहले ये दांत को दांत क्यों होता है तीसरा दांत होता है आपका उनका ब्रश का देते हैं एडल्ट का एडल्ट को दांत कितना हो 32 होता है और अगर जो दूध का दांत 20 बोलता है लोग मिल्क कितने होता है हाँ 20 बोलता है ठीक है। अगर दांत के प्रकार देखें दांत के प्रकार टाइप किस तरह का दांत होता है चार तरह के कौन से पहले तो ये चीजें है सीजर second molar actinide second तीन अपना molar तीन molar तो अपना क्या आपका molar और मिला ठीक है। इन चीजों क्या करता है लोग सिद्धांत ना सिद्धांत क्या करता है ठीक है यानी से क्या करता है उसको सिद्धांत फ्री मोलर को और तो चवाल ठीक है मोलर क्या होता है चवाल सबका नंबर देख लेगा दांत देखिएगा ना जो आगे का जो चार दांत होता है ठीक है आगे का जो चार दांत दिख रहा है इसे क्या कहते हैं काटने वाला ना सीजर सीजर ठीक है दो दांत ऐसे से निकला होगा जो क्या कहते हैं लोग कहना है चार बजे तक उसके बाद वो रहेगा आपका तीन कलर ये वो क्या रहेगा आपका तीन कलर इधर जो क्या रहेगा आपका क्रीम बोलेंगे क्यों बोला रहेगा सेम थिंग हो तीन पे इधर तीन पे इधर तो रंगा देखिएगा चार को दो छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 16 में से 16 रीजन को डेंटल पर बोला आपका लिखने के लिए क्या ले रहे थे वो हो जाएगा दो एक मूवीज एक बार पहले देखिएगा ना तो वो सर आता है फिर क्या होता है क्या होता है इसके नाम का भी तो बच्चा के साथ देखिएगा उसका भी आने वाला चाप होगा
उसका कैनाल क्या होगा चार्ट में होगा ऐसी चीजें आपको मैं चालू करता है तो कैनाल जिसमें भी होगा वो कैनाल क्या होगा उसमें भी होगा और ये जो क्लीन हो जा रहा है ना ये दो बता बनने में नहीं होता है बनने तो नहीं होता आपका क्लीन वगैरह था नहीं होता है और बाकी जो मोलर था ठीक है ये वो होगा बच्चा में और तीसरा जो मोलर होता है वो बच्चा में क्या होता है नहीं होता है ठीक है चार में कैनेज बचा में होगा बना में भी होगा कैनेज इसमें भी होगा प्री मोलर बचा में नहीं होगा थर्ड मोलर क्या होता है बचा में नहीं होता है तो बचा का रिजल्ट कितना हो जाता है 20,000 मिलेगा चार रोज से दो में सात आठ और 10 10 नीचे आ 10 ऊपर 30 रोज अगर डेल्टा फॉर्मूला लिखा है ना तो यहाँ से 20 से काट दीजिए ठीक है ये वाला आपका कंसीडर था इसमें क्या था कैनाइल ये आपका प्री मोलर है क्या ना आपका मोलर कैसे लिखते हैं पहले किसको लिखते हैं कंसीडर पेंटाइनिस को फिर ग्रीन होगा तो किसको मोलर रिजल्ट का जिसका फिर 10 का आधा से काटे ना तो इसमें कंसीडर के द्वारा आपका दो कैनिस के दो एक दो प्री मोलर के को दिखेगा आपको तो वो हम मोलर के दिखेगा आपका तीन दो तो रिजल्ट का जितना टू है 2 1 2 से बच्चा लोग का देखिएगा ना इसको भी गलती से काट देता है सेकंड से हम लिखेगा तो वो सॉरी कंसीडर के दो तो वो और थ्री मोलर के दो तो कंटिन्यू कैनिस देख लो थ्री मोलर कितना जीरो जीरो रहता है टू नहीं रहेगा और मोलर कितना रहेगा आपका टू रहेगा कौन बोला ना रहेगा तो बच्चा का रेंज तुम्हारा कितना होगा आपका वो जीरो इसके बाद जब रात को देखे ना हाँ ठीक है रात का जो ऊपर का जो लेयर होता है उससे बनाता आपका कितना मेल का ठीक है रात का ऊपर का लेयर से होता है आपका कितना मेल का ठीक है और रात का क्या आपका ठीक है इनामेल जो है ना ये सबका क्या आपका आगे सबका से आगे सबका नीचे सवारे बन गया ठीक है और इसके अंदर क्या रहता है आपका फल रहता है क्या होगा फल तो क्या रहेगा आपका सॉफ्ट रहेगा फल क्या रहता है आपका सॉफ्ट रहता है ऊपर से दांत हार्ड है अंदर से उतना ही क्या रहता है आपका सॉफ्ट रहता है सॉफ्ट रहता है समझ नहीं रहा है हाँ मतलब तो नहीं है हमारा स्टेज से पूछेंगे अंदर ना सोचता है लाभ क्या करेगा ना 2 1 2 3 है 2 1 0 होता है हाँ होता है ये जो सब है ये सर मानते हैं ये दाने वाला बच्चा ठीक है बोले कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारा क्या रहता है आपका बैक्टीरिया रहता है ठीक है और जब भी उसमें मीठा खाना खाते हैं तो दांत के ऊपर क्या रहता है आपका फंस जाता है मीठा खाना किसको पक जाएगा दांत के ऊपर तो दांत के ऊपर जो मीठा खाना है जो शुगर है और ये जो बैक्टीरिया है ये लोग रिएक्ट करते हैं एसिड बना देता है क्या बना देता है एसिड और एसिड कुछ भी चीज क्या करेगा खराब करेगा तो दांत में क्या बनने लगता है आपका एसिड बनने लगता है ठीक है और एसिड क्या करेगा किसी चीज खराब करेगा दांत को क्या करेगा आपका खराब करेगा दांत को क्या स्टार्ट हो जाता है सड़ना स्टार्ट हो जाता है इसको तो हम कैविटी करते हैं दांत में कैविटी हो रहा है इसमें क्या कहते हैं लोग गुड कैविटी कैविटी का मतलब क्या होता है आपका खाली जगह जैसे मुंह में खाली जगह था वक्र कैविटी क्या करें दांत में खाली जगह होने लगेगा तो क्या बोलेंगे गुड कैविटी ठीक है तो किसी वजह से हो जाता है तो बैक्टीरिया सुगर के साथ जो एसिड बनाता है उसी वजह से हो जाता है अब इस एसिड को खत्म करना है तो क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेस ठीक है क्योंकि एसिड और बेस क्या करता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है साथ और वाटर बनाता है तो इसके ऊपर का एसिड इसके ऊपर का बेस मिलाएंगे तो क्या करेंगे एसिड को हटा देगा तो जो टूथपेस्ट हम लोग का होता है तो उसमें मेटल कैसा होता है बेसिक होता है कार्डियो होता है टूथपेस्ट ठीक है दांत के बाद देखिएगा ना दांत के बाद आपका है लाल कलर की ठीक है सैनिटरी पैड ठीक है अब इसका नंबर देखिएगा ना
सैलिवरी ग्लैंड कितना होता है आपका? 6 होता है, मतलब 3 चेयर का होता है, 3, ठीक है। तीनों का अगर नाम पूछता है तो ये पता नाम क्या बोलेंगे? एक का नाम था पैरोटिक ग्लैंड, ठीक है। दूसरा क्या था? ध्यान कुछ ग्लैंड थी, सैलिवरी ग्लैंड वाले का सैलिवरी ग्लैंड नंबर 6 होता है, वो कितनी देर होता है उसको बताना। हाँ, तीनों का नाम बताना है। उसका नाम क्या आपका? दूसरा का नाम था आपका सब मैंडिबुलर था, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या था आपका? सब लिंगुअल था, देखिए ग्लैंड। शरीर में अंग है ना, दो तरह का, एक तो सिंपल द्वार अंग है क्या आपका? ग्लैंड। ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रंथि कहते हैं। शरीर का हिंदी कैसे आ गए? मात्रा का देखिए ग्रंथि बता रहे हैं ना। तो शरीर का वैसा क्षेत्र जहाँ से किसी चीज का सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन का मतलब जहाँ से कोई लिक्विड बनता है उसको क्या कहते हैं लोग? ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। जैसे जैसे पेट में एसिड बनता है ना, पेट में क्या बनता है आपका? एसिड निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो पेट क्या आपका? अंग के साथ क्या आपका? ग्रंथि की है, तो क्या ग्रंथि की है। जैसे जैसे हार्ट को देखिएगा ना, तो हार्ट से कोई लिक्विड नहीं निकलता है, इसलिए हार्ट क्या है? सिंपल हम लोग का आर्गन है, वो ग्रंथि नहीं है। लीवर से क्या निकलता है? पाइप, ठीक है। तो वो सब क्या, जहाँ से कोई लिक्विड निकलता है उसे क्या करते हैं हम लोग? ग्रंथि करते हैं, ठीक है। आगे पर ये ग्रंथियों का दो तरह का, ठीक है। देखो अंतःस्रावी क्या होता है आपका? बहिःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब की मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो बहिःस्रावी होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो वैसा लिक्विड है, ठीक है, जो सीधा किसे मिल जाएगा? सीधा जाके ब्लड में मिलेगा, ठीक है। वैसा लिक्विड का सीधा कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाता है, तो क्या होता है आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। और जो ब्लड में नहीं मिलता है, ठीक है, कहाँ जा कहाँ से निकलता है आपका? एक्सोक्राइन से निकलता है, तो ब्लड क्या होगा आपका? नहीं मिलेगा, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और ये है कि वैसा ग्लैंड जहाँ से अगर कोई लिक्विड मिला, उसको आगे बढ़ने के लिए नली की आवश्यकता होता है, जब का आवश्यकता होता है, जब कोई नली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड बन रहा है और लिक्विड किसी नली के सहारे अपना ये जगह पर पहुंचेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, वॉइस ग्लैंड। और इसमें नली का जो आवश्यकता नहीं होता है, जो बिना नली का सीधा कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा, क्या होता है आपका? एंडोक्राइन होता है। इसीलिए एक्सोक्राइन जो कहते हैं, एंडोक्राइन कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इसमें कोई नली की आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब ये कोई ग्लैंड है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, यहाँ से लिक्विड बना सीधा किसे मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड से यहाँ पे लिक्विड बना ना, तो किसी नली के सहारे कहाँ पहुंचेगा? अपने organ तक पहुंचेगा, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलेगा ना, वो आपका हार्मोन निकलेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है आपका? हार्मोन निकलता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलेगा आपका? एंजाइम निकलता है, ठीक है। एंजाइम को हिंदी में कहते हैं पाचक रस, ठीक है। तो पाचक रस कहाँ से निकलता है आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और हार्मोन कहाँ से निकलता है आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। एग्जाम्पल देखिए सर, एकदम जैसे लीवर हो गया, लीवर क्या आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लीवर से अगर वायु निकला तो शरीर के सहारे जाके कहाँ जमा होगा? कौन जगह जमा होगा, ठीक है। और ये ब्लड में नहीं मिलता है, ठीक है, कौन आपका? एंडोक्राइन है। अब ब्लड में मिलेगा हार्मोन से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला तो सीधा किसमें मिल जाता है आपका? ब्लड में मिल जाता है। हार्मोन निकलता है कहाँ से? एंडोक्राइन से, अंतःस्रावी से। और एंजाइम कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन से निकलता है। पैंक्रियास से निकला जो इंसुलिन कौन बता रहे हैं? एक होगा एंडोक्राइन, ठीक है, जो बिना टक का होगा। एक आपका डक वाला है जो क्या आपका? एसोक्राइन। हार्मोन निकला क्या बोलेंगे तो? एंडोक्राइन। और एंजाइम निकला तो क्या बोलते हैं वो? एंडोक्राइन। पैंक्रियाज को देखिएगा ना, ठीक है, इसे दोनों निकलता है, इससे एंजाइम भी निकलता है, पाचक रस भी निकलता है, और हार्मोन भी निकलता है। इसलिए पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं,
क्या कहते हैं वीक लाइन मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज क्या आपका मिश्रित ग्रंथि है ग्रंथि में लिखिएगा ना तो शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है आपका ये बोल सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी देखिएगा आपका चक्र पिंगल ग्लैंड में मिलता है पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड होते हैं पैंक्रियाज जो है ना वो क्या आपका मिक्स ग्लैंड में सबसे बड़ा कौन है आपका पैंक्रियाज है ठीक है More than I have a blanket. मुंह अभी अभी तक मुंह में देख रहे हैं ठीक है Okay. ठीक है सबसे पहले क्या देखे चीज देखे दांत देखे दांत 4 प्रकार का है ठीक है उसके बाद देखें दूसरा क्या देखें ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड क्या देखें सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा ठीक है और सैलिवरी ग्लैंड से जो जूस निकला है इसको क्या कहते हैं सलाइवा करते हैं क्या करते हैं सलाइवा करते हैं और सलाइवा में एक एंजाइम होता है क्या होता है एंजाइम होता है इस एंजाइम को क्या करते हैं हम लोग सैलिवरी एमाइलेज करते हैं क्या करते हैं सैलिवरी एमाइलेज से एक और नाम है टाउलिन क्या नाम है टीओ क्या ना पीजीवाई टॉलिन जो है ना ये स्टार्च के साथ क्या करता है आपका रिएक्ट करता है टॉलिन किसको पचाता है आपका स्टार्च को और स्टार्च को बनाने क्या बनाता है आपका ग्लूकोज बनाता है ठीक है क्योंकि सलाइवा कहाँ पे निकलता है आपका मुंह में निकलता है और मुंह में किसका पाचन होता है स्टार्च का तो कह सकते हैं ना मनुष्य में जो पाचन है ना वो कहाँ से सेट हो जाता है आपका मुंह तेज स्टार्ट हो जाता है तो खत्म कहाँ पे होता है Small. छोटी आंत में ठीक है Going to John. वो मुझे दिख रहा है तीसरा क्या है ना आपका जीव है तीसरा क्या आपका जीव जीव जो है ना एक पूरी तरह से क्या आपका मस्कुलर ऑर्गन है एक पूरी तरह से क्या आपका मस्कुलर ऑर्गन है एक केवल किसका बना हुआ है आपका मांस का बना हुआ है ठीक है इसका इसका भी एक हिस्सा जो होता है ना एक फिक्स होता है कैसे आपका नीचे होगा जब तक लोअर डो से क्या होता है आपका फिक्स होता है और अगला एक क्या होता है आपका फ्री होता है ठीक है पीछे वाला हिस्सा क्या होता है नीचे वाले लेवल से जुड़ा होता है आगे वाला हिस्सा क्या होता है आपका फ्री होता है इसमें छोटे छोटे अंकुर पाया जाता है छोटे छोटे क्या पाया जाता है आपका अंकुर पाया जाता है अंकुर में क्या करते हैं हम लोग टेस्ट बट करते हैं क्या करते हैं टेस्ट बट सबसे पीछे जो है ना सबसे पीछे यहाँ पे जो टेस्ट बट होता है वो होता है बीटा टेस्ट के लिए सर्वा के लिए सबसे पहले किसी होता है आपका टेस्ट के लिए ठीक है आगे वाला Right वाला साफ. क्या होता है आपका साल्ट के लिए और यहाँ का किसके होता है आपका सावर के लिए ठीक है सावर के लिए और किसलिए होता है आपका नुकसान के लिए बीच में क्या होता है लगभग वो टेस्ट होता है टेस्ट होता है तो देखिए आप कोई दवाई खाता है ना तो जीभ के बीच में खाता है ताकि दवाई खाना ना करे ना लगे बच्चा की दवाई उसी लिए ठीक है सब्जी की लगा जीभ हेल्प करता है सबसे पहला हेल्प करता है ना खाना को सलाइवा से मिक्स करने में ठीक है तो मदद करेगा मिक्सिंग ऑफ फूड में सलाइवा सलाइवा खाना में क्या हो सके आपका मिल सकते हो मदद करता है दूसरा मदद क्या करता है इनगल्फिंग ऑफ फूड में खाना को क्या करने में इनगल्फ करने में निगलने में खाना क्या कर रहा है निगलने में मदद करता है आपका जीभ मदद करता है तीसरा मदद करने क्या करते हैं टेस्ट में इससे क्या होता है आपका टेस्ट का अनुभूति होता है ठीक है तो बहुत ज्यादा है आपका राइट गाड़ी क्या है देखा वो मुंह में कुछ दिख रहा है दांत जीभ और सैलिवरी ग्लैंड लगेगा ठीक है देखिए मुंह के बाद जब खाना निकलता है ना तो खाना एक नली में जाता है इस नली का नाम है फूड पाइप इसका नाम क्या है आपका फूड पाइप इसी का दूसरा नाम है ओसोफेगस ठीक है
क्या नाम है उसका? ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? फूड पाइपिंग करते हैं। जब खाना मुंह के बाद, ठीक है, जब खाना मुंह के बाद यहाँ पे आता है, तो इसके दीवार में एक कंपन शुरू होता है, गति शुरू होता है। जैसे खाना अगर यहाँ पे पहुंचा ना, तो इसके नीचे का दीवार क्या हो जाता है आपका? फैल जाता है। फिर खाना कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, खाना कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसके नीचे वाली बात क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। खाना कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो खाना एक ही बार नीचे नहीं आता है, धीरे धीरे नीचे क्या करेगा आपका? गिरेगा। जो खाना हमने गलत किया है, अगर खाना यहाँ पे पहुंचा था, यहाँ का दीवार क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। तो खाना कहाँ आएगा? थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। ये जो मूवमेंट होता है आहार की फूड पाइप में, इस मूवमेंट का एक ऐसा नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन। सुनते ही जाना, लास्ट में भी क्रमानुकुंचन रहती है। ठीक है, पूरा इन्वर्टेड नाम में यही गति क्या हो गया? खाना के हिंदी में कहते हैं ट्रांसलैटेड मूवमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलैटेड मूवमेंट। हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, इस गति से आगे बढ़ता है ना, तो गति को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलैटेड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं? क्रमानुकुंचन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पाचा नहीं होता है। यहाँ पे खाना में क्या होता है? कोई भी पाचन नहीं होता है। जैसे ये आपका माउथ है, और ये क्या है आपका? फूड पाइप। ये आपका मुंह है, और ये क्या है आपका? फूड पाइप है। और इसी के बगल में क्या है आपका? ड्रेन पाइप भी है। इसी के बगल में कौन है आपका? ड्रेन पाइप है। ठीक है, वो जैसे सांस लेते हैं ना, तो नाक और मुंह दोनों कहाँ पे खुला हुआ है? मुंह तो खुला हुआ है। ठीक है, और भी नाक से जाने के बाद कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। और खाना भी कहाँ से खा जाते हैं? मुंह से खाता है। ठीक है, और इन दोनों रास्तों को बंद करने के लिए एक ही आपका क्या आपका दरवाजे से बना हुआ है, और उसका नाम क्या है? ये सब लोग उसका नाम है एपिक नोटिस। क्या नाम है उसका? एपिक नोटिस। एपिक नोटिस जो है ना, वो इसके गेट दरवाजे को मतलब बंद करना क्या करता है? खोलने का काम करता है। खोलने का नाम उसका एपिक नोटिस। एक समय में कोई एक ही बंद होगा, या फिर एक ही क्या रहेगा आपका? खुला होगा। जब खाना हम लोग अंदर निकलते हैं ना, तो एपिक नोटिस क्या करता है आपका? पिन पाइप को ढक लेता है, तो खाना कहाँ जाता है आपका? फुल पाइप में चला जाता है। और जब सांस लेता है ना, तो ठीक है, ये क्या रहता है आपका? ये बंद रहता है, और सांस का क्या रहता है आपका? खुला हुआ रहता है। जब हम लोग चालू कर रहे हैं, जाने ये एपिक नोटिस है ना, एपिक नोटिस जो है, उसको कंट्रोल कौन करता है आपका? माइंड करता है। कौन करता है? माइंड करता है। ठीक है, बीच में आ गया नोटिस है ना, तो कंट्रोल कौन करता है आपका? माइंड करता है। तो कहता है ना कि खाना खाते हुए क्या करता हूँ लोग? हंसता नहीं है, तो हंसी का तो दिमाग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, रिलैक्स होता है दिमाग। ठीक है, और इस से क्या मिलता है आपका? इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाएगा। या फिर खाना खाते हुए सोचते रहिएगा ज्यादा इधर उधर। हाँ, याद करते रहिएगा। ठीक है, दिमाग क्या करता है इसको? इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब खोलना होगा किसको? फुट पैक को। तो खोलेगा किसको? वेट पैक को। कहाँ चल जाता है आपका? सर वेट पैक ये है, सुनेगा। ये तो फुट पैक था, और ये क्या आपका? वेट पैक। वेट पैक जो है ना, वो जुड़ा हुआ है किससे आपका? फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। श्वास का रेट किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़ा से हुआ है। तो जैसे ही खाना इसमें जाता है, श्वास में जाता है, तो नीचे से फेफड़ा जो लगाता है, क्या करेंगे? इसको बाहर करने देंगे। तो सांसते हैं ना, तो ये जो खाना या फिर जो पानी है ना, वो नाक से बाहर निकलने लगता है। नाक से बाहर क्यों निकलता है? तो जो ऊपर लगाया आपका फेफड़ा लगाया है, आप फेफड़ा कहाँ से जुड़ा हुआ है? नाक से जुड़ा हुआ है। चल नाक बाहर देखिए। नहीं होता है। मुंह के बाद खाना कहाँ पे गया आपका? फूड पाइप में। कहाँ गया? फूड पाइप में। फूड पाइप से खाना आता है आपका पेट में।
वो सब खाना क्या आता है आपका पेट में आता है, स्टोमक में आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा देर तो खाना रहता है वो कहाँ पे रहता है आपका पेट में ही रहता है। यहाँ पे खाना कितना दिन तक रहेगा, लगभग 3-4 घंटा तक रहेगा। पेट में खाना कहाँ तक रहेगा आपका, थोड़ा 3-4 घंटा तक, ठीक है। अभी बताया ना कि स्टोमक जो है ना तीन तरह का क्या है आपका, ग्लैंड, ग्लैंड, ग्लैंड रखते हैं तो कोने पे क्या निकलेगा, यहाँ से सेक्रेशन होगा तो एक लिक्विड निकलेगा। इससे जो लिक्विड निकलता है ना उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस किसे बन, इससे जो लिक्विड निकलता है उसका नाम क्या है आपका गैस्ट्रिक जूस। पेट से जो लिक्विड निकलेगा तो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। देखिए कैसे जगह निकलता है, सबसे पहले इसमें क्या निकलेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या निकलता है केमिस्ट्री निकलेगा, ठीक है। रेडियन निकलेगा, और क्या निकलेगा आपका ग्लूकोज निकलेगा, क्या निकलेगा ग्लूकोज। तो गैस्ट्रिक जिसमें क्या रहता है ये सबसे गिरा हुआ रहता है, एचसीएल, पेप्सिन, रेडिन और ग्लूकोज। एचसीएल को देखिएगा ना तो ये क्या है आपका एसिड है, क्या है आपका एसिड है। खाने के साथ जो क्या होता है आपका टीएल आ जाता है, कोई जम्स वगैरह आ जाएगा उसको मारने का काम कौन करेगा आपका एचसीएल करेगा। दूसरा हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, कैसा मीडियम प्रोवाइड करता है एसिडिक, क्योंकि इसके आगे के जो पेप्सिन है और के जो रेनिन है ये तभी काम करेगा ना तो फूड कैसा होगा आपका एसिडिक होगा। अगर फूड एसिडिक नहीं होगा ना तो ये सब क्या होगा, ये सब एंजाइम काम नहीं करेगा। तो खाना को एसिडिक बनाने का काम कौन करता है आपका एचसीएल करता है, और कीड़ा वाला को बनाने का काम कौन करता है आपका एचसीएल करता है। इसका जो पीएच है ना एचसीएल का वो लगभग कितना होता है आपका 1.2 होता है, जब पीएच कितना होता है 1.2, ठीक है। अब देखिए इधर इस पेट को, ठीक है, पेट को एसिड से बचाने के लिए कौन काम करता है आपका ग्लूकोज काम करता है। पेट को किससे बचाने के लिए एसिड से बचाने के लिए कौन काम करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है पेट का जो दीवार है इसका जो अंदर का जो क्या आपका लाइनिंग है इसको एचसीएल से बचा के रखता है, कौन बचा के रखता है ग्लूकोज बचा के रखता है, ठीक है। सुने ना मिलना इसलिए जॉब पड़ा आपको अगर पता है। ठीक है, ये स्टोमक है ना एक जीएसएफ है, जीएसएफ ना है जीएसएफ का है, ठीक है। इसमें क्या निकला सबसे पहले क्या निकला एचसीएल। एचसीएल क्या करेगा तो खाना को एसिड बना के रखेगा, दूसरा क्या करेगा जब फ्लोराइड को स्किप करके रखेगा। अगला क्या देखेगा न्यूट्रस, ये क्या करेगा पेट को बचा के रखता है इससे एचसीएल से, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना कि खाना को टाइम से खाना चाहिए, ठीक है। टाइम से खाएंगे तो क्या करेगा जो पाचक रस है वो भी क्या निकलता है आपका टाइम से निकलता है। मतलब अगर खाना टाइम से नहीं खाएंगे तो जिस समय गैस्ट्रिक जूस बनेगा उस समय खाना नहीं रहेगा, और जब खाना रहेगा तो क्या नहीं निकलेगा जूस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे पेट के दिमाग में क्या होता है आपका ऐसा हो जाता है, तो ग्लूकोज को क्या होने लगता है नुकसान होने लगता है, तो पेट का अंदर क्या हो जाएगा आपका घाव हो जाएगा, ठीक है। शरीर के बाहर जो घाव होता है ना उसको हम लोग ऊन कहते हैं, ठीक है। और शरीर के अंदर जो घाव होता है ना उसको क्या कहते हैं लोग अल्सर कहते हैं, क्या कहते हैं अल्सर। क्योंकि ये अल्सर किसके अंदर होता है आपका पेट के अंदर होता है, इसका नाम है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर रोग कहाँ पे होता है आपका स्टोमक में होता है, कहाँ पे होता है स्टोमक में होता है, ठीक है। ये नहीं है ठीक है। हाँ बंद है यार, पानी कहाँ से आएगा प्रैक्टिकल से करवा दे पूरा भी चलिए दुकान की हमारे बंद करवा रहा हूँ देखेंगे लालू है वाले एचसीएल हुआ। अभी क्या होगा आपका ग्लूकोज, अगला क्या आपका फिर दिखेगा, ठीक है। अगला क्या आपका पेप्सिन, पेप्सिन आपका प्रोटीन को बचाता है, देगा प्रोटीन, प्रोटीन को बचाएगा, ठीक है। पेट में प्रोटीन को कौन बचाता है आपका पेप्सिन, याद रखिएगा जिसके लास्ट में सीन लगेगा ना वो किसको बचाएगा प्रोटीन को ही बचाएगा। जैसे आगे आपको मेरा पेप्सिन ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जिसमें सीन लगेगा ना उसको बचाता है आपका प्रोटीन, प्रोटीन को बचाता है। एक लास्ट में आता है रेनिन, रेनिन किसको बचाता है आपका प्रोटीन, दूध का जो प्रोटीन है मिल्क जो प्रोटीन है इसको कौन बचाता है आपका रेनिन बचाता है, कौन बचाता है रेनिन। रेनिन जो है ना
क्या हुआ? तो दूध में पीला डाल के ले दूध में जो प्रोटीन होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसीन करते हैं। आयोनिक एसिड में कौन पचाता है आपका? रेनिन पचाता है। और रेनिन एडल्ट में नहीं निकलता है, ये किसमें निकलता है आपका? और बच्चा में ज्यादा निकलता है। तो एडल्ट में कोई दूध खाता ना, एडल्ट कोई दूध खाता है, उसका कैसन क्या होता है आपका? नहीं पच पाएगा। अरे गाय की दूध ठीक खा रहा है कि बच्चे ये को भी नहा हम भी तो पीते हैं। नहाने को कैसे करते हैं? तो बस है दूध का प्रोटीन नहीं बचेगा, बाकी दूध में तो और भी चीज है ना, उसमें फॉस्फोरस है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब तो पकेगा ना। दूध में जो प्रोटीन है वो सब कहाँ पर जाता है? प्रोटीन निकालती है। वैसे नहा के बैठता वो देखिए दूध में जो प्रोटीन है उससे कौन बचाता है? रेनिन बचाता है। रेनिन क्या हो गया? नहीं निकलेगा। प्रोटीन निकालते हैं हालांकि जानते हैं हम भी प्रोटीन उनको फेवर करता तो एक बार पछता है गायों नहीं करना वो वाला मजा है और इस तरह ना कि पेट में खाना कितना देर तक रहता है? खाने को कोई रोक के रखेगा ना। ठीक है, ठीक है, इस खाने को क्या करता है? कोई रोक के रखता है। ये रोकने वाला जो मसल है ना, इसका नाम है स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल नाम है। तो बोला जितना तो मैं ठीक है, क्या है? स्पिंचर मसल। सेम की जाने पूछ जाता है कि स्पिंचर मसल कहाँ पे आ जाता है? ठीक है, आवाज है अब वहाँ से आ छोटी आँख जहाँ पे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये स्पिंचर मसल दो जगह पाया जाता है। तो जहाँ पे खाना को क्या करना होगा, कुछ देर के लिए रोकना होगा, वहाँ पे कौन सा मसल पाया जाता है? स्पिंचर मसल पाया जाता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे खाने को 3-4 घंटा तक रोक के रखेगा। उसके बाद छोटी आँख से फिर बड़ी आँख, और जहाँ पे रेक्टम होता है, जहाँ पे क्या होता है आपका? रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद क्या आपका? एनस। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका? स्पिंचर मसल पाया जाता है। जो अपचा खाना जो होता है, अपचा खाना वो कहाँ पे जमा होता है आपका? रेक्टम में जमा होता है। और यहाँ भी खाना क्या होता है आपका? स्टोर होता है 3-4 घंटा के लिए। तो ये स्पिंचर मसल दो जगह पाया जाएगा। एक वो कहाँ पे? पेट के पास, एक कहाँ पे? ये के पास एनएस के पास। ठीक है, तो जो स्पिंचर मसल पेट के पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमक में स्पिंचर मसल। और जहाँ पे क्या होता है, एनएस से पाया जाता है, इसको बोलते हैं एगल स्पिंचर मसल। ठीक है, पेट का तो हुआ जी। क्या से पाला क्या से अरे देखिएगा, पेट के बाद, ठीक है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, छोटी आंत शुरू हो जाता है, छोटी आंत। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है ना, वो कौन है आपका? यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कैनाल कितना होता है आपका? लगभग 6 मीटर लंबा होता है। अब पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितना? लगभग 8 से 9 मीटर लंबा। क्या से पूरा एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई मुंह से लेकर के इधर तक ऐसे है। छोटा ये छोटी आंचल में कितना होता है? लगभग 6 मीटर। टीएस एग्जाम में स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे जगह है ना जहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन होता है, जहाँ तक आपका पाचन क्या हो जाता है आपका? पूरा हो जाता है। और खाना का जो अवशोषण है, जो ऑप्शन है वो भी कहाँ पे होता है आपका? यहाँ पे होता है। हाँ सब देखा देखने का ठीक है, देखिए खाना खाना पचता है किससे? एंजाइम से पचता है। मुझे पता है एंजाइम से पचता है। इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे क्या होता है आपके? ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड, जहाँ से क्या निकलता है आपका? एंजाइम पाए निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। तो इंटेस्टाइन से जो एंजाइम निकलता है ना, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड करते हैं। क्या करते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड। आप ये ग्रंथि आपने गलती यहाँ कर रखी है। क्या नहीं आता बताया तो फिर शुरू करें। एंजाइम क्लीनिंग क्या करते हैं? पाचन प्लस करते हैं। सोने का गिरा, ठीक है, रोगा तो गिरा होता है तो खाना को बताना क्या करता है? देखिएगा सही को बड़ा
Yes. देखिए एक बार बताता हूँ। अभी बोला था ना कि पेट में क्या निकलता है आपका? टेक्सचर निकलता है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद का जो ये एंजाइम था, पेप्सिन था या फिर रेनिन था, वो तभी काम करेगा ना जब खाना कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अभी बोले कि इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इससे जो रस निकलेगा, ये तभी काम करेगा ना जब खाना कैसा होगा आपका? बेसिक होगा। इसके बाद में पैंक्रियाज पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? पैंक्रिएटिक जूस निकलता है। ये भी तभी काम करेगा ना जब खाना कैसा होगा आपका? बेसिक होगा। पैंक्रियाज से पूछा नहीं होता है, अब पैंक्रियाज का ऐसे बनाते हैं, कुछ और बनाती है लंबा बनाइए। पता जैसा। बोले कि ये पैंक्रियाज तभी काम करेगा ना जब खाना कैसा होगा आपका? एसिडिक होगा। अब बाकी पैंक्रियाज है तो किन्हें जो सभी काम करेगा ना जब खाना कैसा होगा आपका? क्षारीय होगा। खाना को क्षारीय बनाने के लिए क्या होता है आपका? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। ठीक है। लीवर से एक जूस निकलता है, जूस आप बताया ना, वाइल जूस। रेथोलाइसिस से निकलता है पेट में। इधर वाइल जूस क्या है? इसको देखिए कहते हैं पीत रस। इन्हें क्या कहते हैं? पीत रस निकलता है कहाँ से आपका? लीवर। और जमा रहता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। कहाँ बनता है? गॉल ब्लैडर। पीत रस बनता कहाँ पे आपका? लीवर में। जमा कहाँ पे होता है आपका? गॉल ब्लैडर में। और यहाँ से क्या करता है? ये छोटी आंत में क्या करता जाता है आपका? सेट होता है। ठीक है। बाइल बाइल का जो नेचर है ना वो कैसा होता है आपका? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। यहाँ से तो खाना एसिडिक बन के आया है, इसके बाद क्या होने लगता है आपका? बेसिक बन जाता है, ठीक है? ताकि बैक्टीरिया वाला जूस है और इंटेस्टाइनल जूस क्या कर सके? ब्यूटी पार्लर में चले, अरे है तो जा, अब उधर हम लेके आए थे। अरे लेकिन लीवर को लीवर ये सभी लघु त्रिभुज होता है। ये सभी क्या आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है? कैसा ग्लैंड है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसे वजन लगभग कितना होता है आपका? 1.5 kg। 1.5 kg होता है, ठीक है? इसे जूस कौन सा निकला? बाई जूस निकला, ठीक है? और बाई जूस कैसा होता है आपका? बेसिक होता है, ठीक है? क्षारीय होता है। फोटो लगाते हैं क्या? एक अच्छा क्या था बाई जूस है? बड़े बड़े जो फैट का मोलिक्यूल होता है, लार्ज फैट को क्या करता है आपका? छोटे छोटे फैट ग्रुपों में क्या करता है? स्मॉल फैट है तोड़ देता है, ठीक है? अब बाई जूस को पता कैसे आता करता है आपका? फैट को, ठीक है? फैट को पता कौन सा ऐसा करता है? बाई जूस तो बनाओ यार नीचे लीवर के लिए शरीर में तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है फैट का मतलब वसा होता है। वसा का प्रोडक्ट तो बदल सकता है। मेरा और ज्यादा आपका वाला जाना है ऐसे होगा। क्रांति नहीं है कौन लेंगे ये सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है ना किसमें होता है? लीवर में होता है। किसमें होता है आपका? लीवर में। रानी मैडम जिसे पढ़ा रहा है सब लीवर क्या होता है? लीवर क्या होता है?
एक होता है दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। हाँ दाग बैठ कर दाग कर सकते हैं। आधा काटे क्या करना है, दान कर सकते हैं, टाइम दान कर सकते हैं। इसमें सेम डिफरेंस जो होता है ना, ये बहुत क्या होता है आपका फास्ट होता है, ठीक है। इसको काटेंगे ना तुरंत अपने आप को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, कर लेगा। मतलब पहले जितना था नॉर्मल से उतना ही नॉर्मल हो जाएगा। तुरंत से क्या होगा, समय लगेगा तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कब होता है, जैसे आपका हाथ है, हाथ में कट लग गया, जल गया, तो यहाँ पे सेलिब्रेट होगा ना, घाव भरेगा ना, तो लीवर का घाव क्या होता है आपका, बहुत जल्दी बढ़ता है, यहाँ सेलिब्रेट बहुत फास्ट होता है। सेफ मतलब जो नॉर्मल सेफ आकार होता है पच्चीस से, उसमें अगर हम डोनेट करते हैं तो पूरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। सेल देने का मतलब क्या होता है, वो सेल डैमेज हो गया ना, हट करना है उसे जगह को पूरा करेगा। हाँ पूरा करने के टाइम लगेगा। हाँ तो आधा लीटर दान करना हाँ, आधा लीटर दान कर सकते हैं। आधा मतलब सब कुछ थोड़ी मिलेगा, आधा आधा में आधा मिलेगा मुझे। मतलब से आइडिया को चलिए देखिए आगे। जाएगा तो उसके सब कम करना रे लीवर प्राइस घुमा दे छोटी आंख को देखेगा ना, छोटी आंख, ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है। ह्यूमन अरे बाप रे बाप 30 लाख का है ये 15 लाख का माल बंद कर दीजिए, क्या है ना, तो मैं काटू, ठीक है। चला, बढ़िया, 15 लाख का बेच के ले लीजिए, तो फिर ऐसे पैसे ये सोच आपको वहीं जाएगा। देख सोच रहा है भैया, जोड़े पैसे ठीक है। छोटी आंख का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ना इसमें डिओडेनम कहते हैं, डिओडेनम का इसका जो पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो पार्ट होता है उसको डिओडेनम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिओडेनम। और सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या नाम है उसका, इलियम नाम है, हिंदी में नाम है इसका ग्रहणी, और हिंदी में 2 नाम से रहेंगे, ठीक है। डिओडेनम के हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। उसका कौन है आपका, डिओडेनम, इलियम, याद रखिएगा लाइन से, डिओडेनम, डिओडेनम, तो वाले पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिओडेनम, इस वाले क्या करते हैं, डिओडेनम, लास्ट में क्या करते हैं लोग, इलियम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, जैसे लीवर से क्या क्या है इसके अंदर, बाइल है, और यहाँ पे पैनक्रियाज है, क्या है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बिल्डिंग क्या करते हैं लोग, अगनास है अग्नाशय है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये गलती का है, पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज से भी दूध निकलता है ना, जीवा करते हैं हम लोग, पैनक्रियाटिक जूस करते हैं, यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है। एक बार नासे होता है, एक बार तो भी होता है सर। आवाज है, हमास है जाके भाई